हाँ बच्चों, देखिए कल हम लोगों ने अवयव में जोड़, घटाना और गुणा कल हम लोगों ने सीखा था। आज हम उसी क्रम में आगे आपको क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। सममित अवयव और विषमित अवयव और परिवर्त अवयव क्या होता है। तो आइए आज हम आपको सममित अवयव और विषमित अवयव और परिवर्त अवयव के बारे में बताते हैं। पहले हम सब देखेंगे सममित अवयव क्या होता है। सममित अवयव का फार्मूला होता है 1/2। जैसे कोई अवयव है और उसका परिवर्त अवयव, कौन सा अवयव, परिवर्त अवयव का योग करके 2 से भाग कर देंगे तो सममित अवयव आ जाएगा। अगला है हमारा विषमित अवयव। विषमित अवयव ये जो होता है 1/2 a माइनस a डैश। a हमारा कोई अवयव है और a डैश जो हमारा परिवर्त अवयव है। तो अवयव में उसका परिवर्त अवयव करके जोड़ के अगर 2 से भाग करते हैं तो आपका सममित अवयव आएगा, और अवयव में उसका परिवर्त अवयव करके घटाने पर आपको विषमित अवयव प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, विषमित अवयव। तो सममित अवयव के फार्मूले में प्लस है और विषमित अवयव के फार्मूले में माइनस है। आइए हम लोग पहले जानते हैं कि परिवर्त अवयव क्या होता है। तो देखिए, जैसे कोई अवयव है 1 3 5 6, 1 3 5 6, और b बराबर कोई अवयव हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई अवयव हो गया। तो इस अवयव का परिवर्त अवयव निकालना है a डैश। इस अवयव का परिवर्त अवयव बनाना है। तो परिवर्त अवयव आसान तरीके से बता दें तो स्तंभ को या तो पंक्ति में कन्वर्ट कर दीजिए या तो पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए। पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम सब देखते हैं, इस पंक्ति को स्तंभ बना दे रहे, इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दे रहे। स्तंभ में, पंक्ति में 1 3 था, स्तंभ बना दिए 5 6। ये हमारा अवयव था और ये हमारा परिवर्त अवयव है। ये हमारा पंक्ति है, पंक्ति को हम स्तंभ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 2 5 8, 2 5 8, 3 6 9। पहले अवयव था, अब ये हमारा परिवर्त अवयव बन गया। क्या बन गया, परिवर्त अवयव। तो पहले हमने आपको सममित अवयव का फार्मूला बता दिया, फिर हमने आपको विषमित अवयव का बता दिया, फिर हम आपको बता दिए परिवर्त अवयव कैसे होता है। तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में जो बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्त अवयव बोलते हैं। तो आप इसे थोड़ा नोट करेंगे। हम आपको परिवर्त अवयव और सममित अवयव और विषमित अवयव की उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, अब हम आपको पहला क्वेश्चन करा रहे हैं। यदि अवयव a बराबर 2 3 0 1 और अवयव b बराबर 3 4 2 1, तो सिद्ध कीजिए कि AB का डैश बराबर b डैश और a डैश, यानी दोनों अवयवों का गुणनफल करके उनका परिवर्त अवयव और दूसरे अवयव का परिवर्त अवयव और पहले का परिवर्त अवयव का गुणनफल आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले हम सब एक पक्ष को लेकर लगाते हैं, LHS पक्ष को लेकर लगाते हैं, फिर हम लोग RHS पक्ष को भी लगाएंगे, फिर हम लोग दोनों पक्षों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर। तो आइए हम सब पहले पक्ष को लेते हैं,
यानी LHS पक्ष से देखते हैं, LHS पक्ष से देखते हैं AB डैश का मान चाहिए हमें क्या चाहिए, AB डैश का मान। कहने का मतलब है AB का परिवर्त आव्यूह चाहिए। क्या चाहिए, AB का परिवर्त आव्यूह का मान बताना है आपको। तो सबसे पहले हम दोनों आव्यूह का गुणनफल करेंगे, दोनों आव्यूह का गुणनफल करेंगे। तो देखिए A गुणे B, AB बताते हैं पहले। A का मान है 2031, A फिर B का मान 3241। AB बराबर, पहले एक तरफ पंक्ति और एक तरफ हम स्तंभ लेते हैं। एक तरफ हमको पंक्ति लिया जाता है और एक तरफ स्तंभ लेके तब हम गुणा करते हैं। तो हमने एक तरफ पंक्ति और दूसरी तरफ स्तंभ ले रहे हैं। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। अब हम दूसरी स्तंभ में जाएंगे। 2 चौकी 8, 3 एकम 3। अब दूसरी पंक्ति फिर से पहला स्तंभ, 0 तिक्के 0, 2 एकम 2, 0 चौके 0, 1 एकम 1। AB बराबर 6 6 12, 2 8 3 11 और 1 में 0 जोड़ेंगे 1। तो अभी जो हमारा AB मान है वो हमारे आव्यूह का गुणनफल है, वो हमारे दोनों आव्यूह का गुणनफल हो गया। अब हमें चाहिए क्या, AB पे डैश। क्या चाहिए हमें, AB पे डैश चाहिए। तो डैश का मतलब होता है, अभी जस्ट बताया, परिवर्त आव्यूह। स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दीजिए या पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप अगर देखेंगे पंक्ति में आपका 12 11, तो इसको हम स्तंभ में कन्वर्ट कर दिए, पंक्ति को हमने स्तंभ में कन्वर्ट कर दिए 2 1। तो हमने LHS पक्ष से पहले दोनों आव्यूह का गुणनफल किया, फिर उसका परिवर्त आव्यूह निकाल दिया। क्या निकाल दिया, परिवर्त आव्यूह। अब हम दूसरे पक्ष में चलते हैं भैया, RHS में। जब हम RHS में देख रहे हैं तो B डैश और A डैश है, B डैश और A डैश। तो पहले हम लोग, B डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह, B डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। हमें आव्यूह पता है, हम इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं। तो B डैश बराबर 3 4 2 1 है, पंक्ति में 3 4 है, हम इसे स्तंभ में बना लेंगे 2 1, 2 और 1। अब हम A डैश निकाल लेते हैं। A डैश मतलब इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह बता देते हैं। तो 2 3 2 3 0 1 0 1। अभी हमने क्या किया, B आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाल दिया और A आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाल दिया। अब इन दोनों परिवर्त आव्यूह का गुणनफल करना है। कहने का मतलब है B डैश A डैश। यहाँ पे B डैश का मान हमारा है 3 2 4 1 और A डैश का मान है 2 0 3 1 3 1। B डैश A डैश बराबर, एक तरफ से पंक्ति और एक तरफ से स्तंभ लेना है आपको। एक तरफ आपको पंक्ति लेना है, दूसरे तरफ आपको स्तंभ लेना है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, फिर 3 जिरम में 0, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 1 तिक्के 3, 4 जिरम में 0, 1 एकम 1। B डैश A डैश बराबर 6 6 12, 8 3 11, 2 0 2, 1 0 1। ये आ गया हमारा B डैश और A डैश। तो हमने जो LHS पक्ष लिया था वो A B डैश
उसका भी मान 12, 2, 11, 1 है। और जो हमने RHS पक्ष लिया भैया B डैश A डैश, उसका भी मान आ रहा है 12, 2, 11, 1। तो अगर आप देखेंगे तो आपका LHS बराबर RHS आ गया। LHS बराबर RHS लिख दीजिए, या तो आप लिख दीजिए AB डैश बराबर B डैश और A डैश, जो कि दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। इस प्रश्न को आप अच्छे से समझें और नोट करें। अभी हम इसी टॉपिक पे आपको 2-4 प्रश्न और करा रहे हैं जो बेहतरीन प्रश्न है एग्जाम को देखते हुए, आप इसे नोट करेंगे। देखिए आप लोग, अगला प्रश्न, यदि A डैश बराबर -2, 3, 1 और 2 है, B बराबर -1, 1, 0, 2 है, तो A + 2B डैश ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है हमें परिवर्त अवयव A दिया है और एक अवयव B दिया है और हमसे मान पूछ रहा है A + 2B डैश, A + 2B डैश का मान बताना है। तो पहले आप एक काम करिए, हमें यहाँ पे परिवर्त अवयव पता है। कौन सा अवयव पता है? परिवर्त अवयव पता है। तो हम लोग परिवर्त अवयव से पहले अवयव निकालेंगे। परिवर्त अवयव से हम सब पहले अवयव को बताएंगे। तो आप देखिए A डैश, जैसे हम सब अवयव को पता होने पर स्तंभ को पंक्ति में और या पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करके परिवर्त अवयव बनाते हैं, सेम वैसे ही हम लोग परिवर्त अवयव से अवयव बना सकते हैं। बस मान को पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए या तो स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हम सब। परिवर्त अवयव से पहले हम लोग अवयव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अवयव बनाते हैं। तो 2, 3, 1, 2, 1, 2। परिवर्त अवयव से पहले हमने अवयव बनाया। परिवर्त अवयव से पहले हमने अवयव बना लिया, अवयव A और अवयव B। अब इन दोनों अवयवों को आप जोड़ के फिर आपको परिवर्त अवयव बनाना है। कहने का मतलब है मान हमें बताना है A + 2B डैश, A + 2B डैश। तो आइए पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं। तो पहले हम सब A + 2B का मान बताते हैं। पहले हम सब A + 2B का मान बताते हैं। A का मान है, अवयव A का मान है -2, 3, 1, 2, 2। अवयव B का मान है -1, 1, 0, 2। तो A + 2B बराबर, पहले हम लोग 2 का गुणा अंदर करेंगे। जब 2 का गुणा अंदर करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 0 में 0, 2 दूनी 4। A + 2B बराबर, जब जोड़ेंगे 2, 2, 4, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 3, 2, 5, 4, 2, 6। अब हमारा मान आ गया A + 2B का, मगर हमें निकालना है A + 2B डैश, मतलब A + 2B का परिवर्त अवयव बताना है। क्या बताना है? परिवर्त अवयव बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो या स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दो। तो 4, 1 पंक्ति में है, इसको स्तंभ बना दे रहे हैं। 5, 6 पंक्ति में है, इसको हम स्तंभ में बना दे रहे हैं। इस तरीके से हमारा मान आ गया A + 2B डैश का परिवर्त अवयव -4, 5 और 1 और 6 आ गया।
इस सवाल को आप नोट करेंगे, थोड़ा समझ के नोट करिएगा। आपको जहां दिक्कत हो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक जरूर, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। हम आपको एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे बेहतरीन प्रश्न बताने का काम करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम सफल होगा बेहतरीन तरीके से। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम इसी टाइप का भी आपको 1-2 प्रश्न और करा रहे हैं। देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है हमारा, आव्यूह ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो हमें सत्यापित करना है। हमें क्या करना है? सत्यापित करना है परिवर्त आव्यूह और आव्यूह का जो गुणनफल है वो आई मतलब तत्समक आव्यूह होना चाहिए। परिवर्त आव्यूह और आव्यूह का जो गुणनफल होता है वो क्या होना चाहिए? तत्समक आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तत्समक आव्यूह होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम सब। हमें आव्यूह पता है, हम इसका पहले परिवर्त आव्यूह निकाल लें। क्या निकाल लें? परिवर्त आव्यूह। कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा और नीचे कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा आव्यूह। उसके नीचे हो गया हमारा परिवर्त आव्यूह। क्या हो गया? परिवर्त आव्यूह। अब हमें सिद्ध करना है या सत्यापित करना है कि परिवर्त आव्यूह का जो गुणनफल है वो तत्समक आव्यूह के बराबर है। ए डैश ए बराबर आई हमें लाना है। तो हम सब LHS से चल रहे हैं भैया, हम सब LHS पक्ष लेके चल रहे हैं। ए डैश ए बराबर, तो ए डैश मतलब परिवर्त आव्यूह हमारा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमारा आव्यूह है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। तो हमें इन दोनों का जो गुणनफल लाना है वो हमें तत्समक आव्यूह दिखाना है। क्या दिखाना है? तत्समक आव्यूह। तो अभी हम आपसे पीछे बता चुके हैं, हम एक तरफ पंक्ति लेते हैं, हम एक तरफ पंक्ति और दूसरी तरफ स्तंभ लेते हैं। हम एक आव्यूह में पंक्ति को लेंगे और दूसरे पंक्ति आव्यूह में स्तंभ को लेंगे। तो आइए देखते हैं, हम सब गुणा करते हैं पहले। तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, साइन का गुणा जब साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब कॉस अल्फा का गुणा हम सब, कॉस अल्फा का गुणा जब कॉस साइन के पास करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दूसरी पंक्ति की बारी आएगा, साइन का कॉस के पास गुणा करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। अब हम सब गुणा करेंगे, साइन का गुणा जब साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। एक चीज़ माइनस में और प्लस में कट जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा। त्रिकोणमिति में हम सब पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर थीटा सेम रहता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 है और ये कट गया तो 0 बचा और ये कट गया तो 0 और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान आएगा हमारा 1 आएगा। तो अगर अब आप देखेंगे तो 1 0 0 1 जो हमारा मान है ये 2 गुणे 2 यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का
तत्समक मान है जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। ये हमारा हो गया RHS हो गया। क्या हो गया? RHS। तो हमने आपको परिवर्त आव्यूह का गुणा और परिवर्त आव्यूह का जोड़ दोनों आपको हमने दिखा दिया। अब अगला प्रश्न हम आपको सममित आव्यूह और विषमित आव्यूह का कर दे रहे हैं, जिसमें से एग्जाम के पैटर्न पर आपको परिवर्त आव्यूह आना चाहिए, क्योंकि परिवर्त आव्यूह एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आपको अगला प्रश्न करा रहे हैं आव्यूह का। तो आप सब प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर दिया गया आव्यूह एक सममित आव्यूह है। हमें एक आव्यूह दिया गया है और सिद्ध करना है कि ये आव्यूह क्या है? सममित आव्यूह है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सममित आव्यूह बताने से पहले हम दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं। दिए गए आव्यूह का क्या निकाल लेते हैं? परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। तो हम सब पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 1 2 1 5 1 3। हम सममित आव्यूह सिद्ध करने से पहले दिए गए आव्यूह को परिवर्त आव्यूह में कन्वर्ट कर दिए, और अभी कुछ थोड़ी देर पहले हमने आपको सममित आव्यूह बराबर फार्मूला बता दिया है। सममित आव्यूह बराबर होता है 1/2 a प्लस a डैश होता है। 1/2 a प्लस a डैश होता है। तो सममित आव्यूह बराबर 1/2। अब हम आव्यूह और परिवर्त आव्यूह दोनों का योग करेंगे। तो आइए देखते हैं हम सब। ए आव्यूह यहां पर है भैया, 1 -1 5 -1 2 2 1 5 1 3 प्लस परिवर्त आव्यूह ये है हमारा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। सममित आव्यूह बराबर 1/2। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे भैया, 1 1 2 -1 -1 -2 5 5 10 1 1 -2 2 2 4 1 1 2 5 5 10 1 1 2 3 3 6। हमने आव्यूह और परिवर्त आव्यूह दोनों को जोड़ दिया। उसके सामने भाग में 2 है, भाग में क्या है? 2 है। तो सममित आव्यूह बराबर, अब हम सारे मानों में 2 से भाग कर दे रहे हैं। 2/2 -2/2 10/2 -2/2 4/2 2/2 10/2 2/2 6/2 कर दिया। सममित आव्यूह बराबर हमारा आया 2 से 2 कटेगा 1, 2 से 2 कटेगा 1, 2 पंजे 10, 2 से 2 कटेगा -1, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया 1, 2 पंजे 10, 2 से 2 कट गया 1, 2 तिहाई 6। तो जो हमें आव्यूह पहले दिया था सेम वही आव्यूह हमें मिल रहा है, सममित आव्यूह। इसका मतलब दिया गया आव्यूह हमारा क्या है? सममित आव्यूह है। क्या है हमारा? सममित आव्यूह है। तो जैसे हमने आपको सममित आव्यूह बताया है, जस्ट इसी तरह आप लोग विषमित आव्यूह को भी हल कर सकते हैं, जिनमें से आप सब प्लस की जगह माइनस यूज करेंगे।
प्लस की जगह क्या यूज करेंगे, माइनस। तो आप लोग सममित का क्वेश्चन नोट करिए, हम आपको विषमित का क्वेश्चन करा दे रहे हैं। इस तरीके से हम आव्यूह चैप्टर के पेपर के पैटर्न पर जो प्रश्न आने के महत्वपूर्ण हैं उन प्रश्नों को हम आपको लगातार करा दे रहे हैं। आज हमारा आव्यूह टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल के चैप्टर में हम सब शारीरिक चैप्टर की बात करेंगे। कल से हम आपको शारीरिक पढ़ाएंगे, आज हम आपको आव्यूह को फिनिश कर देंगे। जो लोग हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं आव्यूह का, वो उसको देख लें और तीसरे पार्ट को आव्यूह में देख लें। आपको एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आव्यूह की, वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। आप इसे नोट करेंगे। हम आपको अगला प्रश्न विषमित आव्यूह का करा देते हैं। देखिए, अभी हम लोग सममित का प्रश्न किए हैं। अगला प्रश्न हमारा विषमित आव्यूह का है, जो कि हमारा एक लास्ट प्रश्न होगा। फिर इसके बाद हम लोग शारीरिक स्टार्ट करेंगे, अभी हम आपको बता चुके हैं। तो आइए हम सब विषमित आव्यूह को देखते हैं। हमें जो आव्यूह पता है हम उसका पहले परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे। तो पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करिए या स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करिए आप। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। हमने पंक्ति को ही स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया। तो विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह जिसे हम लोग विषमित आव्यूह भी बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/2 a माइनस a डैश, मतलब आव्यूह ए और परिवर्त आव्यूह होता है। विषम सममित आव्यूह बराबर 1/2 आव्यूह ए का मान है 0 1 1 1 0 -1 -1 1 0 माइनस ए डैश का मान है हमारा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब हम सब दोनों आव्यूह को घटा देते हैं तो 0 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 1 2 -1 -2 -1 होगा तो माइनस माइनस 1 1 2 जुड़ जाएगा। 0 से 0 घटेगा, माइनस माइनस प्लस तो 1 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 1 1 2 -1 -2 0 से 0 घटेगा। अब हम सबको 2 से भाग करना है भैया। 0 भागे 2 -2 भागे 2 2 भागे 2 2/2 0/2 -2/2 -2/2 +2/2 0/2। इस तरीके से आप सब देखेंगे तो 2 से 0 में भाग करने पे 0, 2 से 2 कटेगा 1 1 1 0 -1 1 और 0। तो आप देखेंगे जो आव्यूह पहले था विषमित करने पर भी हमें वही आव्यूह प्राप्त हो रहा है। तो कभी कभी एग्जाम में सममित आव्यूह और विषमित आव्यूहों का योगफल पूछ लेता है। तो पहले आप सममित आव्यूह निकालिएगा, फिर आप विषमित आव्यूह निकालिएगा, फिर आप दोनों आव्यूहों को जोड़ दीजिएगा। तो आप लोग आव्यूह चैप्टर को हमने 3 पार्ट में अपलोड किए हैं। जो नहीं देखे होंगे तीनों पार्ट्स को अच्छे से देख लीजिएगा। कल की क्लास में हम आपको शारीरिक स्टार्ट करेंगे, आपका एक बेहतरीन तरीके से जो एग्ज़ाम 2025 को देखते हुए जो आपके प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, हम आपके सारे चैप्टर बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, एग्ज़ाम से बहुत पहले ही करा देंगे। फिर हम आपको इसी चैनल पर मैथ की पूरी फुल प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिससे आपका मैथ में 95+ स्कोर हो सके। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।